सो आज हम लोग वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि वाटर सप्लाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैनिटेशन स्कीम है, और मेनली जो वाटर होता है खासकर जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो यूज करते हैं, उसका मेन मोटो होता है वाटर सप्लाई का और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और हेल्थ कंडीशन अच्छा हो। और ये जो सैनिटेशन स्कीम है वन, जो कहते हैं कि आजकल मोस्ट इफेक्टिव और परमानेंट वे है, जो कि अगर आपके पास अच्छी होलसम वाटर और बढ़िया क्वालिटी की वाटर अवेलेबल है, देन आपका हेल्थ कंडीशन आपका इम्प्रूव हो सकता है। बिना सेफ वाटर के हम कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में अगर सेफ वाटर अवेलेबल सप्लाई नहीं है, तो पॉजिटिव हेल्थ का और अच्छे हेल्थ का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा सेफ वाटर अगर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे डिजीज यू कैन से कि अकरेंस कम्युनिटी में हो सकती है। सो प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर अगर कम्युनिटी में होता है, उसको माना जाता है कि दिस इज ए मोस्ट इफेक्टिव एंड परमानेंट हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द पब्लिक हेल्थ। वाटर जो है आपके ज़िंदगी में और डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए मैक्सिमम वीकेंड से यूजेज होते हैं। मेनली अगर डोमेस्टिक पर्पस की बात करते हैं तो वी आर डेफिनेटली यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस, बाथरूम के लिए, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट के लिए, ईच एंड एवरीवेयर वी कैन से, वाइपिंग के लिए सब जगह आप डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं। पब्लिक प्लेस की बात करते हैं अगर, तो गार्डन के लिए, स्विमिंग पूल, फायर फाइटिंग, ये दीज आर सर्टेन यूजेज ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत सारे मैक्सिमम इंडस्ट्री बिना वाटर के नहीं चल सकते हैं। सम एग्जांपल्स है जैसे आयरन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर पर्पस जो मेनली होल एंड सोल डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाई ऑफ वाटर। और मेनली इरिगेशन पर्पस, पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर की बात करते हैं अगर, तो वेस्ट मैनेजमेंट, अगर जो डिस्पोजल है वेस्ट का उसके भी बात करते हैं तो हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स एसेंशियल फॉर जो वाटर है आपका इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, आपके सोशल स्टेटस के लिए, एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। सो मेनली ऐसा माना जाता है, दिस इज द रिकमेंडेड डाटा फ्रॉम WHO। वी नीड 2 लीटर वाटर पर डे for our survival only, or to fulfill the, you can say, physiological requirements of our body. But adequate water must be supplied, because if we need, or one person at least need 150 to 200 liter of water per day to fulfill their all types of the requirements. So but again, जहाँ कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन ऑफ वाटर में भी डिपेंड्स अपॉन द climatic conditions of an area, standards of living of the person and the personal habit। अब इसमें देखेंगे जनरली क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ वार्मर क्लाइमेट है, डेफिनेटली कंजम्पशन ऑफ वाटर का इंक्रीज कर देता है। आप सीजनल वेरिएशंस भी देखते हैं, जहाँ आप समर सीजन में जनरली ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं इन कंपेयर टू विंटर सीजन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा है और गुड है और हाई है, तो जनरली आप यू नीड मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर। और ऐसे ऐसे दूसरे वे में देखते हैं, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मान लीजिए एक ऑफिस में काम करने वाले और एक माने जनरल काम करने वाले, बाहर काम करने वाले, दोनों में जो कंजप्शन ऑफ वाटर है डेफिनेटली इन the person working under the natural environmental conditions needs more water in compared to the person working under you can say the microclimatic conditions, or microclimatic condition, that is the room fitted with the AC or other things, other cooling agents like। So personal habit, आप घर में भी जितने लोग हैं, सोसाइटी में जितने लोग हैं, देखते हैं कोई 2 ग्लास वाटर पी के भी पूरा दिन काट लेते हैं, कि नहीं कुछ 4 to 5 लीटर वाटर के बिना रह नहीं सकते हैं। सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ द वाटर। जो मेन प्राइम सोर्स ऑफ वाटर का है वो रेन वाटर है।
दूसरा सरफेस वाटर भी है और तीसरा ग्राउंड वाटर है। तो 3 टाइप ऑफ द वाटर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइम सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन वाटर। सरफेस वाटर है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सरफेस वाटर के। मोस्टली इंपॉन्डिंग रिजर्वायर है, रिवर है, स्ट्रीम्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स है। ग्राउंड वाटर है, अगेन सैलो वेल आप कह सकते हैं, डीप वेल कह सकते हैं, और स्प्रिंग्स कह सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं एग्जाम्स में, तो देखिएगा उससे। बट जो क्राइटेरिया है जो जो वाटर का और वाटर सप्लाई का, तो पहला जो क्वालिटी है, जो वाटर मस्ट बी एक्सेप्टेबल, और खासकर वी कैन से दिस इज द क्राइटेरिया फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सो द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी एक्सेप्टेबल। एंड जब क्वांटिटी की बात करते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट 2 लीटर और 150 टू 250 लीटर वाटर की बात करते हैं, तो दैट मस्ट मीट 95% ऑफ योर annual need, not the present need, but also water should be available in sufficient quantity to meet 95% of the need of the future। ठीक है। सो पॉपुलेशन बेस्ड कुछ डाटा दिया हुआ है कि जहाँ लोग एक्सेस करते हैं सेफ एंड एडिक्वेट सैनिटेशन वाटर का, इंडिया में सेफ वाटर 93% एंड एडिक्वेट सैनिटेशन जो वाटर का अवेलेबिलिटी है लोगों के पास, वो 36% पॉपुलेशन के पास अवेलेबल है। सो जैसा सिंपल है डाटा है कुछ, जैसे 1.1 बिलियन जो लोग होते हैं अभी, वो अगेन अभी तक लैकिंग है, इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उनके पास अवेलेबल नहीं है। 4 बिलियन जो केसेस है अबाउट डायरिया का जो होता है एनुअल, वो उसका 88% जो होता है दैट इज ड्यू टू द कंजम्पशन और एबिलिटी ऑफ द अनसेफ वाटर। 1.8 मिलियन अगेन ईच ईयर डाई करते हैं लोग डायरियल डिजीज से, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम अमंग आर चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ एज। सो लैक ऑफ सेफ वाटर मेनली जो होता है, आप यू कैन से दैट इज द सिंबॉलिक ऑफ यू कैन से द पॉवर्टी, और यू कैन से द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी और लाइक वाइज। सो WHO का एक मैंने ये कथन है कि 94% of the diarrheal cases can be prevented after you can say certain types of the environmental modification, mainly you can say by the provisions of the safe and wholesome drinking water। सो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का है, आप देख सकते हैं। जो फ्रेश वाटर है वो अबाउट 3% अवेलेबल है। अदर वाटर जो है पूरे अर्थ वाटर में 3% फ्रेश वाटर है, और यू कैन से 97% सलाइन वाटर है। ये 3% का जो है आप डिफरेंट फ्रेश वाटर जो कह रहे हैं, उसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं आइस कैप्स एंड ग्लेशियर के फॉर्म में है, दैट इज 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर एंड 30.1% इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से द ग्राउंड वाटर है। ओनली अदर वाटर का जो सोर्सेस है दैट इज 0.9%, और सरफेस वाटर जो अवेलेबल है हमारे पास दैट इज ओनली 0.3%। आउट ऑफ ये जो 0.3% जो सरफेस वाटर है, उसका अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो मेजर जो वाटर है 87% ऑफ द वाटर इज अमॉन्ग लेक्स, स्वैम्प में आपका 11%, और रिवर के फॉर्म में, रिवर में जो वाटर एबिलिटी है वो 2% है। सो ये आप कह सकते हैं कि जो फ्रेश सरफेस वाटर के फॉर्म आप कह सकते हैं। सो ऑल वाटर जो अर्थ पे जितने भी वाटर मैंने अवेलेबल है, उसमें 99% वाटर आपका अनयूजेबल है। ओनली 1% वाटर जो है दैट कैन बी यूज बाय दैट आर यू कैन से यूज बाय द ह्यूमन बींग्स, एंड आउट ऑफ दैट 99% ऑफ करते हैं। सर हाँ बोलिए। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? सो जिसमें यूजेबल वाटर हम लोग 1% वाटर यूज करते हैं, जो मतलब वाटर जो है अर्थ पे अवेलेबल है, उसमें 99% आप ग्राउंड वाटर के फॉर्म में यूज करते हैं प्रेजेंट है, और लेक्स के में 0.6% और रिवर में 0.02%।
सो दिस आर सर्टेन कुछ विड्रॉल है, हम लोग कितना बिलियन गैलन पर डे आप यूज कर रहे हैं, मैंने विड्रॉ कर रहे हैं जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो ग्राउंड वाटर का यहाँ बात करते हैं 24.5 बिलियन गैलन्स पर डे टोटल विड्रॉल है। हालांकि ये डाटा थोड़ा ओल्ड है। और सरफेस वाटर जो है 323 बिलियन गैलन्स पर डे विड्रॉ हो रहा है। नाउ अब सोर्स पे आते हैं जो रेन वाटर है, दैट इज अगेन आई टोल्ड प्रीवियसली दिस इज द प्राइम सोर्स of the water but not important source of, you can say, the water important source in our country। और जैसे हम लोग जानते हैं कि रेन वाटर है एक डिफरेंट साइकिल के तहत जो फिर से रिसर्कुलेट होता है, वी कैन से दैट इज रेन वाटर। आप जो प्रोसेस है रेन का, जिससे सरफेस वाटर से लेके चलते हैं, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्म हुआ, कंडेंसेशन हुआ, देन प्रेसिपिटेशन करके रेन हुआ, रेन से अगेन आप सरफेस वाटर में आया। तो इससे एक साइकिल रिसाइकिल होते रहता है वाटर। सिंपली रेन वाटर इवेपोरेशन, रन ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स में गया, सी में गया, एंड देन टेकन बाय द वेजिटेशन एंड अगेन इवेपोरेशन और लाइकवाइज। तो ये साइकिल हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है। और जो करेक्टरिस्टिक है रेन वाटर का, दैट इज रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योरेस्ट वाटर इन नेचर एंड फिजिकल देयर आर 3 टाइप ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ here given for all types of all sources of the water। So physically it appears as clear, bright and sparkling। Chemically property जो होता है रेन वाटर का, that is very soft in nature and it has traces of, you can say, the dissolved solid, that is 0.0005% of the dissolved solid इसमें present होते हैं। तो ये questions भी कभी कभी पूछे जाते हैं। and bacteriologically it is free from the pathogens। But again rainwater contains the various sorts of the, you can say, the impurities in the form of the suspended particles like dust, soot, microbes and other gases may present, that is the carbon dioxide, nitrogen, oxygen, ammonia likewise, and nitric acid और nitrous oxide। तो आगे आते हैं। द सेकंड जो सोर्स है वो सरफेस वाटर का है एंड देयर आर अगेन वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सरफेस वाटर दैट मे इंक्लूड्स impounding reservoir, river, streams, tanks, ponds, lakes, and surface water mainly constituted by the rain water। and majority of the Indian cities mainly uses the surface water। it has high probability of contaminations of the, you can say, inorganic matter, organic matter, bacterial, viral and other also। So it is susceptible, we can say, for all sorts of the contamination। वन बाय वन चलते हैं इसके एग्जांपल में। impounding reservoir, again it's may asked in different form of the definition and other things। So impounding reservoir is a artificial lakes generally constituted by the earthwork or masonry। Masonry means pakka work for storage of a large quantity of the surface water। and again various types of the dams जो है वो आप कह सकते हैं कि one of the example of impounding reservoir। and it dams जो है वो स्टोरेज करता है वाटर का, मेनली रिवर वाटर और माउंटेन स्ट्रीम्स जो ये सब आता है वो सब का। इसके बहुत सारे जो डिसएडवांटेज है, दैट इज द लॉन्गर स्टोरेज, अगेन लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द alga एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट मे इम्पार्ट बैड टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द इम्पार्टर ऑफ द impounding reservoir। सो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं इसके, दैट इज यूजुअली गुड क्वालिटी वाटर होता है, फेयरली गुड क्वालिटी वाटर होता है, वाटर क्लियर होता है, पैलेटेबल भी होता है। एंड प्योरिटी की बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टू रेन वाटर इन टर्म्स ऑफ द प्योरिटी। अनसेफ यूजुअली सॉफ्ट इन नेचर होता है, फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस होता है। बट अगेन ये impurities, various sorts of the impurities it contains and from the catchment area। catchment area उसको कहते हैं कि जहाँ the area और cone of drainage we can say, जो भी एरिया जिसके के वाटर कैच करके उस डैम्स में और रिजर्वायर में और impounding रिजर्वायर में आप यू कैन से जो पानी आता है जहाँ से, वो दैट्स एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। कैच करके पानी
आपको यू कैन से रिजर्वायर में, वाटर बॉडी का जो रिजर्वायर है वहाँ कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर कैचमेंट एरिया ह्यूमन हैबिटेशन है, वहाँ आदमी का जैसे मूवमेंट है, आना जाना है, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है, जनरली एनिमल्स को हम लोग ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं, और अगर उस कैचमेंट एरिया में फॉरेस्ट एरिया है तो वाइल्ड लाइफ वगैरह का हैबिटेट है और मूवमेंट है। तो ये सब जो है सारे जो है आप कह सकते हैं कि इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स के इम्प्योरिटीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरली ये बिलीव होता है कि जो वाटर है माउंटेन स्ट्रीम से दैट आर ऑलवेज प्योर इन नेचर, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज इट कंटेन जो रीजन है, बिकॉज इट मे कैच और कंटेन्स द impurities due to the human habitations, animal husbandry grazings, or you can say the habitation of wildlife. सेकंड एग्जाम्पल इज द रिवर। जो रिवर का जो वाटर सप्लाई होता है मेनली डिपेंडेबल, मेनली जो कहते हैं मेनली ग्रॉसली पोल्यूटेड होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट होता है, बट विदाउट ट्रीटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है मेट्रो सिटीज वी कैन से दैट डिपेंड्स फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर और बट फॉर ऑल पर्पस फ्रॉम रिवर। लाइक आप कह सकते हैं दिल्ली मोस्ट फेमस है यमुना ना दिल्ली में, लाइक वाइज वेस्ट बंगाल ऐसे हैं हुगली, और तो मैक्सिमम सिटी जो है आप रिवर वाटर पे ही डिपेंडेंट है फॉर ऑल पर्पसेस। सो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, मेनली जो रिवर वाटर होता है दैट गेट्स टर्बिड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड कंटेन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ द डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। बैक्टीरियल काउंट्स में भी बहुत हाई हो सकता है, वेरी हाई इम्प्योरिटीज। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि इसका जो रिवर वाटर होता है इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द माउथ ऑफ द पीपल हु लिव्स लिविंग अप एंड एट डाउन स्ट्रीम्स। मान लीजिए कोई रिवर सप्लाई है अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर जहाँ से पानी का फ्लो होके आ रहा है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है, लाइक बाथिंग है, वॉशिंग क्लॉथ्स है, डिस्पोजल ऑफ डेड कार्कसेस है, और डिफिकेशंस है। सो ये सब जो है जितने भी आपका हो रहा है, और डिफिकेशन खासकर जैसे ऊपर वाले के एग्जांपल को अगर फुलफिल करते हैं तो उसका एलिमेंट्री कैनाल मतलब फिकल मटेरियल का नीचे को अगर सेम जो डाउन स्ट्रीम में है जहाँ पे वाटर फ्लो होकर जा रहा है और लोग यूज कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, सो उसका माउथ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सो वाटर अगेन जो सरफेस वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, उसमें बहुत सॉर्ट्स ऑफ नेचुरल प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म काम करते हैं, और जिसके बेसिस पे वो प्यूरिफाई भी होते रहता है। लाइक वाइज डाइल्यूशन स्मॉल सॉर्ट्स ऑफ द इम्प्योरिटीज जो है लार्ज सॉर्ट्स ऑफ वाटर में अगर मिलता है जाके, तो वो डाइल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, वो डाइल्यूट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है। सेडिमेंटेशन है, लाइक वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स से जो होता है ये एरेशन ऑक्सीजन सप्लाई होता है, उसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स होते हैं, एंड दे ऑक्सीडेशन एरेशन सब इक्वल ही है, वो ऑक्सीडाइज करते रहता है और डिकम्पोज करते रहता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। प्लांट लाइफ होता है, अगेन इसका है कि प्लांट लाइफ है तो अगेन साइकिल होता है कि आप एक साइड से सनलाइट आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्लांट्स लेते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑक्सीजन छोड़ता है, एक CO2 लेता है, तो ये साइकिल चलते रहता है। वहाँ भी एनिमल लाइफ भी अगर है बहुत सारे, एक्वेटिक फौना जो है, एक्वेटिक सिंपल कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फौना जो है वो भी नेचुरल प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म में। आवाज नहीं आ रही। हमारा तो नेटवर्क भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी जा रही है? हेलो, जा रही है आवाज कि नहीं? बोलो तो सही।